हमें कैसे मालूम होगा कि ईसाईयत गलत है? क्या आप 1 मिनट में ट्रिनिटी को रद्द कर सकते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि शागिर्द कभी यीशु से नहीं मिले? बराए मेहरबानी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दें। स्पीकर्स कॉर्नर पर कौन हावी है? फादर नहीं, मुझे आज यीशु से दुआ करनी है या फिर होली स्पिरिट से। मैं किससे दुआ करूं? कोई भी जो मखलूक है वो खुदा नहीं हो सकता क्योंकि वो मोहताज हैं। अब ईसाई इस हद तक चले गए हैं जहां वो बाइबल को मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं हमें बाइबल की जरूरत नहीं है और मेरे नजदीक ये हैरानकुन है। वाओ। अली दावा, आपके पास हर सवाल के लिए 1 मिनट है। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप 1 मिनट में ट्रिनिटी को गलत साबित कर सकते हैं? ये बहुत आसान है। वो बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस पर यकीन रखते हैं। ये सब खुदा हैं, लेकिन वो एक दूसरे जैसे नहीं है। यहाँ नुक्ता ये है कि अगर आप इसके बारे में सोचें तो वो सब एक दूसरे के मोहताज हैं। हाँ, लिहाजा अगर कोई चीज किसी और चीज की मोहताज है तो वो खालिक नहीं हो सकती। अगर यीशु एक इंसान की तरह जमीन पर रहते, चलते फिरते, खाते पीते और बैतुल खला जाते थे तो हम नहीं मानते कि वो खुदा हो सकते हैं जिसकी इबादत की जाए। क्या ख्याल है? तो यही वजह है। होली स्पिरिट मिसाल के तौर पर वही बात है। वो मखलूक है। जो कोई भी मखलूक में शामिल है वो खुदा नहीं हो सकता क्योंकि वो मोहताज है और मोहताज इबादत का मुस्तहिक नहीं होता। वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान बाइबल से नकल किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे पास इस मौजू पर कहने को बहुत कुछ है। न सिर्फ ये कि ईसाई इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं बल्कि उनकी बातों से हमारे केस को मदद मिलती है क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सद अफसोस उन लोगों पर जो अपने हाथों से सहीफे बदलते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये एक पेशगोई है। अगर आप अल्लाह के फरमान के बारे में सोचें कि बाइबल दुरुस्त नहीं है, उन्होंने इसे बदल दिया है। अब अगर बाइबल में तब्दीली नहीं हुई तो कुरान गलत है ना? अगर कुरान कह रहा है कि बाइबल में तब्दीली हुई है, इसे तब्दील कर दिया गया है। अगर बाइबल में तब्दीली नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कुरान गलत है। आज आपके पास ईसाई हैं, बाटरमन या साबिक ईसाई, ब्रूस मेट्जकार और बहुत से दूसरे, और जब आप बाइबल देखें तो आपके पास फुटनोट्स होते हैं, ये शामिल किए गए हैं जिससे जाहिर होता है कि सहीफों को तब्दील किया गया है। ये एक पेशगोई है। लेकिन आपके पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं। ये कुछ गैर मुतल्लिका था। अगर ऐसा था, अगर कुरान बाइबल से नकल किया गया था तो उसने गलतियां नकल क्यों नहीं की? मसलन हम जानते हैं कि यूसुफ के जमाने में बादशाह होते थे, फिरौन नहीं होते थे। बाइबल इन्हें फिरौन कहती है, कुरान इन्हें बादशाह कहता है। बादशाह क्यों? अल्लाह ने मूसा के वक्त के हुक्मरान को फिरौन कहा है, लेकिन यूसुफ के जमाने की बात करते हुए वो बादशाह कहता है। बादशाह क्यों? अगर ये बादशाह है तो उसका मतलब है कि ये बाइबल की नकल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये बाइबल से नकल किया गया है तो इसे हुक्मरान को फिरौन कहना चाहिए, लेकिन इसने इसे बादशाह कहा। और ये तारीखी तौर पर सही है क्योंकि उन्होंने रोजेटा स्टोन को पढ़ लिया और उन्होंने हीरोग्लिफिक्स को भी पढ़ लिया और उन्हें मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त कोई फिरौन नहीं था। तो बाइबल कहीं और से नकल की गई है और सिर्फ इसलिए कि वो नकल करते हैं उन्हें हम पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए क्योंकि हम नकल नहीं करते। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ईसाईयत गलत है? लॉजिक के लिहाज से ट्रिनिटी मायने नहीं रखती। तो हमें मालूम है जब हम बाप, बेटे और होली स्पिरिट को देखते हैं तो ये ठीक समझ नहीं आता। वो खुदा है, वो खुदा है, वो खुदा है, लेकिन खुदा बाप बेटा नहीं है, बेटा होली स्पिरिट नहीं है, होली स्पिरिट बाप नहीं है, लेकिन वो सब खुदा हैं। लॉजिक के लिहाज से इसका कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर ईसाई इसी वजह से ईसाई छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं किससे दुआ करूं? बाप से? नहीं, आज मैं यीशु से दुआ करूंगा। नहीं, आज होली स्पिरिट से। मैं किससे दुआ करूं? ये नंबर 1 है। नंबर 2 बाइबल है, ये उनका सहीफा है। तो हम एक बहुत आसान सवाल पूछते हैं, क्या बाइबल खुदा का कलाम है? जी हाँ। तो क्या खुदा का कलाम गलत हो सकता है? नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपने इतनी किताबें कैसे एडिट की हैं? हाँ, 66, 73, 72, 86 ये किताबें हैं। किताबें, बड़ी किताबें फेंक दी गई। और ये क्या है? क्या आप खिलौनों से खेल रहे हैं? और फिर आप आयात देखें, मिसाल के तौर पर जॉन 7:5-3 से मार्क 8:11 मुतअद्दिद सेक्शंस निकाले गए हैं। वो समझते हैं कि ये असल दस्तावेज में नहीं है, तो मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मैं हमेशा ईसाइयों से यही बात कहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, अगर मैं आपको पानी से भरी बोतल या गिलास दूं और इसमें जहर का एक कतरा डाल दूं, छोटा सा कतरा, तो क्या तुम इसे पियोगे? वो कहता है नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं? वो कहता है मेरे जिस्म को नुकसान पहुँचेगा। तो आप बाइबल को कैसे पी रहे हैं जो आपकी रूह तबाह कर रही है? आप जानते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, तो आप बाइबल से कैसे अपनी रूह के लिए इस्तेफादा कर रहे हैं? और आप जानते हैं इसे तब्दील किया गया है, ये दुरुस्त नहीं है, इसमें शामिल नहीं किया गया और ये निकाल दिया गया है। हम नहीं जानते कि मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन कौन हैं। ये लोग कौन हैं? वो यीशु से कभी नहीं मिले। इस्लाम में खुदा की वहदानियत मायने रखती है।
हाँ, कुरान महफूज है, ये तब्दील नहीं हुआ सिर्फ इसलिए कि हमारे पास मुंतकिली के सिलसिले मौजूद हैं। हमारे पास सहाबा से मुतल्लिक किताबें हैं। वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपसे कैसे मिले, क्या खाया, हम उनके मुतल्लिक सब कुछ जानते हैं। हम उन शागिर्दों के बारे में कुछ नहीं जानते, हम बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ऊपर से नीचे हर चीज बेतरतीब है। क्या आप कह रहे हैं कि शागिर्द यसू से कभी नहीं मिले? सच पूछे तो यहाँ जो सवाल पूछना जरूरी है वो ये है कि ये लोग कौन हैं? हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। इस्लाम में हमारे पास मुंतकिली का सिलसिला मौजूद है, हदीस, सनद, हमारे पास हदीस की निशानियां हैं। हम मतवातर को जानते हैं, हम जानते हैं कि कितने लोगों ने इसे सुना। उनके पास कुछ नहीं है। लिहाजा अगर आप बाइबल की नई जेरोम कमेंट्री पढ़ें जो उनकी तफसीर है, जैसे मुख्तसरन, जैसे उन्हें बताना कि ये लोग कौन है, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन, वो कहते हैं कि आप किस जॉन की बात कर रहे हैं? क्या ये ज़ेबेडी का बेटा जॉन है, जॉन प्रेसबाइटर, या रसूल यूहन्ना? 3 जॉन है। वो कहते हैं कौन जॉन कौन सा वाला है वो नहीं जानते। तो बात यह है कि मैं उनकी लिखी हुई एक किताब इंस्पायर्ड बाय गॉड जो गलतियों से भरपूर है, उन लोगों के जरिए आखिरत के बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूँ जिनको मैं नहीं जानता, और वो मुझे खुदा के ऐसे तस्वुर के बारे में बता रहे हैं जो कोई मायने नहीं रखता। ये जनाजा है। तो हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है आप हर इतवार स्पीकर्स कॉर्नर में जाते हैं और ईसाइयों को ये दलाइल देते हैं। हाँ, उनका रद्द अमल क्या होता है? हर ईसाई का मुख्तलिफ रिएक्शन होता है। जैसा कि अल्लाह कुरान में कहता है, लैसू सवा, ईसाई अहले किताब एक जैसे नहीं है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे। तो बात यह है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो वो जानना नहीं चाहते, वो सिर्फ तौहीन करते और गालियां देते हैं। लेकिन जब आप किसी हकीकी मसीही से बात करते हैं और ये दलाइल देते हैं तो वो यकीनन इस पर अच्छी तरह गौर करते हैं और कहते हैं ठीक है, आपको पता है ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। अब ईसाई इस हद तक चले गए हैं कि उन्होंने बाइबल को मुस्तरदी कर दिया है। वो कहते हैं हमें बाइबल की जरूरत नहीं है, और मेरे नजदीक ये ऐसा है वाओ, जैसे वो हकीकतन कह रहे हो हमारे पास यसू है। अगर कोई बाइबल नहीं है तो आप यसू के बारे में कैसे जानते हैं? आपको मालूम है जब आप बाइबल का इनकार करते हैं तो आप यसू का इनकार करते हैं, क्योंकि उनका दोबारा जिंदा होना, उनकी मौत, उनकी खुदाई सब बाइबल में है। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो कह रहे हैं बाइबल में खराबी है, कोई मसला नहीं, ठीक है, हम कबूल करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास यसू है। लेकिन आप इस पर क्या कह सकते हैं? और वैसे यसू भी एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि मैं किसी शख्स से बात करूं जो कहता है कि मैंने यसू को देखा है, मैं कहता हूं वो कैसे दिखाई देते हैं? वो कहता है ओ सफेद बाल, ये वो। मैं कहता हूं ओके एक सेकंड। मैं किसी दूसरे शख्स को फोन करता हूं, मैं कहता हूं आपने हजरत ईसा को ख्वाब में देखा है? वो कहता है हाँ। वो दिखने में कैसे हैं? सुनहरे बाल। मैं कहता हूं उनके बाल सफेद हैं, उनके बाल सुनहरे हैं। ये 2 मुख्तलिफ लोग हैं। आप कैसे जानते हैं कि ये शैतान नहीं है? आप कैसे जानते हैं? ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो स्पीकर्स कॉर्नर में आते हैं। मुल्हिद, मुसलमान, ईसाई ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दें कि स्पीकर्स कॉर्नर में किसका गलबा है। सच्ची बात है, आने वाले लोगों के लिहाज से मुसलमान, तादाद के लिहाज से, लेकिन लॉजिक के लिहाज से इस्लाम मुसलमान। लॉजिक के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक मुसलमान भी हो तो वो फिक्री तौर पर वहाँ गालिब होगा, और अगर 100 ईसाई भी हो तो वो फिक्री तौर पर उन सब पर गालिब होगा। हमारे सवालात मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे सब जवाब देने के बावजूद आपने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? मेरा मतलब है, मेरे साथ पढ़े, अशहदु अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने।